सो हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 कर रहे थे। चैप्टर 8 का नेम था हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में जाना था। बेसिक कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जा करके चेकआउट करो फर्स्ट पार्ट में, जिससे कि आपको एक्सरसाइज 8.1 काफी आसान लगने लगेगी। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी। इसका मतलब एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल किस पर है, बी पर है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और उसका राइट एंगल ट्राइंगल ऑब्वियसली ये होगा, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि राइट एंगल एट बी, तो हमने बी पर राइट एंगल बना दिया। और क्योंकि ट्राइंगल का नाम एबीसी है तो बचा हुआ ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। तो ये बन गया एबीसी ट्राइंगल और राइट एंगल इस पर बी है। आगे बढ़ते हैं। ए बी की वैल्यू है 24। ए बी की वैल्यू मतलब ये ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 24 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे 24 लिख देता हूँ, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7। तो बी सी हमारा ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 7। अब डेटरमाइन साइन ए, डेटरमाइन साइन ए कॉस ए। अब मुझे ये बताओ, इन्होंने बोला है साइन ए निकालो और कॉस ए निकालो। अब ए है कहां पर हमारा, ए हमारा है देखो यहां पर, ये है। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमेशा राइट एंगल के अलावा एक एंगल आपको गिवन रहेगा। तो अगर हम फर्स्ट वाला पार्ट देखें, अभी हम फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल इन्होंने दिया है ए वाला, क्लियर है। तो अब मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। इसका मतलब AC हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी, क्लियर है। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब इस एंगल के सामने वाली BC है, तो BC हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ छोटा सा, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। लो, ये H है हमारा और ये है हमारा P। इसके बाद जो बचता था वो था हमारा बेस। तो बेस हमारे इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इनने बोला है हमसे सबसे पहले कि साइन ए की वैल्यू निकालो, साइन ए निकालो। तो मैं जानता हूं साइन थीटा हमने पढ़ा था। साइन थीटा हमने क्या पढ़ा था, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। साइन थीटा होता है हमारा P अपॉन H। तो साइन थीटा को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, P अपॉन H। P अपॉन H क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हाइपोटेनियस की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अब मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के मैं साइन थीटा की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो देखो क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। अब h की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दी है, तो हम h का h लिख देंगे। p की वैल्यू अभी हमने निकाली जो की थी हमारी 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर कर दो, 24 का स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 जो 49, 24 का आई थिंक 576, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, हम एक बार मल्टीप्लाई, स्क्वायर आपको पता है ना, दो बार उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 6 7 576, हम सही थे। तो 24 का स्क्वायर हो गया 576, ठीक है, ये h स्क्वायर की वैल्यू। अब 576 और 49 को प्लस कर दो, तो 576 और 49 को जब हम प्लस करेंगे, 6 + 9 हो जाएगा 15, 4 7 8 9 10 11 12 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 625। हमें चाहिए h की वैल्यू, ना कि h स्क्वायर की। तो जब भी ऐसी वैल्यू रहे तो स्क्वायर हटता है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो अंडर रूट 625 हो जाएगा। अब 625 अंडर रूट की वैल्यू निकालो, ये हम जानते हैं कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
फिर 5 25 जा, फिर 5 से करेंगे 5 5 जा, और फिर 5 से करेंगे 5 1 5। अंडर रूट निकालना हमने, स्क्वायर रूट निकालना सीखा है क्लास 8th में। क्या करते थे, पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो, फिर दो दो के पेयर बना लो। तो एक तो ये पेयर बन गया 5 का, और एक ये पेयर बन गया, तो एक 5 इससे बाहर निकल के आएगा, एक 5 इससे बाहर निकल के आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 5 जा क्या होता है हमारा 25। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी 25। जो भी मैं इस साइड लिखता हूँ वो सब रफ वर्क होता है, दिस ऑल इज रफ वर्क। क्लियर है। तो चलो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 है ना। अब हमें निकालना था क्या, देखो एक बार मैं फिर से ये ट्राइंगल बना देता हूं ताकि और अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये B है, ये A है, और ये है हमारा C। ठीक है, हमने अभी हाइपोटेन्यूज निकाली 25, और परपेंडिकुलर थी हमारी 7 और 24। ये हमारी 7, ये हमारी 24। अब हमें निकालना है साइन A, मतलब एंगल हमारे पास A गिवन है। तो साइन थीटा क्या होता था, साइन A क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या ली थी हमने, ये थी ना परपेंडिकुलर BC, तो परपेंडिकुलर हो गई हमारी BC। तो हमने BC लिख दिया, और परपेंडिकुलर अपॉन क्या था हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमारी AC है। देखो BC हमारी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज AC है, तो ये हमने इस तरह से इसको लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। BC की वैल्यू है 7, AC की वैल्यू है 25, तो साइन A की वैल्यू क्या आ गई 7/25 आ गई। क्लियर है, तो साइन A आ गया हमारा। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, देखो cos AB निकालना है। देखो cos AB निकालना है, तो cos A निकालते हैं, लिखता हूं मैं साइड में, यहां लिख देता हूं cos A। अब cos थीटा क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था ना, देखो बताता हूं आपके लिए। cos थीटा ये था हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लिख देते हैं कहीं साइड में cos थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास, देखो AB है हमारी बेस की वैल्यू, तो AB लिख दिया, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी हुई है AC, तो हमने AC लिख दिया। अब बेस AB की वैल्यू क्या है हमारी 24, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25, तो cos A की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24/25। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। साइन A की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, साइन A की वैल्यू 7/25, और cos A की वैल्यू आ गई 24/25। क्लियर है। अब हम करते हैं बच्चों B वाला पार्ट, B वाला पार्ट करेंगे। इसको मैं फिर से लिख लेता हूं क्वेश्चन को। अब वो डायग्राम मुझे फिर से बनाना पड़ेगा B पार्ट को सॉल्व करने के लिए, जिसको मैंने ये B लिया था, ये A लिया था, और ये C लिया था, है ना। और ये आ गई थी हमारी 25, ये आ गई थी हमारी 24, और ये आ गई थी हमारी आई थिंक 7, यही था ना, उल्टा लिख दिया है मैंने, 7 और 24। हाँ, तो ये है हमारा 24, और ये है हमारा 7। अब हमें क्या निकालना है इसमें, सेकंड वाले पार्ट में साइन C निकालना है। सेकंड वाले पार्ट में साइन C निकालना है, तो हम एंगल कौन सा लेंगे, एंगल हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, C एंगल गिवन है, तो हम ये वाला ले लेंगे एंगल। अब C वाले एंगल के सामने जो भी एंगल गिवन रहता है उसके सामने वाली क्या होती है हमारी परपेंडिकुलर, तो हमारी AB क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूज, और जो बचती है वो होती है हमारी बेस। क्लियर है। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें निकालना है साइन C, साइन C निकालना है। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हर पोल, ये हमने ऐसे पढ़ा भी था हमने। तो P/H, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा C के अकॉर्डिंग 24, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी 25। ठीक है, तो P/H लगा दिया। इसके बाद साइन C के बाद cos C भी निकालना है, cos C। अब cos थीटा क्या था हमने देखो पढ़ा था, cos थीटा B/H था, तो हम cos थीटा की जगह B/H लिख देंगे। तो हमने cos C लिखा, तो B की वैल्यू है हमारी बेस की है 7, और H की वैल्यू है 25, तो ये साइन C और cos C भी आ गया। पूरा ना लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। क्लियर है। तो ये हुआ बच्चों हमारा सेकंड वाला पार्ट, और इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।